दूसरों से और हमें अच्छा लगता है कि लोग हमसे डरते हैं, इसलिए आज हमको रोकते हैं। जब जब आप कोई काम अच्छा करें, अगर उसको रोकने के लिए कोई आ जाए, तब आप 100% गारंटी के साथ मान लीजिए कि काम आप अच्छा कर रहे हैं। लोग तरह तरह की बात करेंगे, तरह तरह की उंगली उठाएंगे। लोग उसको रोकने के लिए जब आते हैं, तब इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत वो लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और साफ साफ बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जब जब हम आगे बढ़े तब तक रोकने का प्रयास किया गया, साजिशें की गई, विधायकों को खरीदा गया। मुकेश सहनी बक्सर पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत किया गया। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो का स्वागत हो रहा है। जगह जगह चौक चौराहों पर मुकेश सहनी का स्वागत किया गया, जिसके बाद मुकेश सहनी ने सभा में बड़ी बात कही है। बीजेपी पर सीधे सीधे निशाना साधा है और साफ साफ कहा है, लोग हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए लोग डर रहे हैं। डर होना चाहिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग डरते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। और मेरे तो बीजेपी ने विधायकों को भी खरीदा है। मुकेश सहनी ने कई बातों को कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मंच से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को स्वागत है। साथियों, ये संकल्प यात्रा लेकर पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं। आप सब जान रहे हैं, पिछले 10 सालों से लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। जो कभी हमारे पूर्वज जो सपना देखा, उस सपना को साकार करने के लिए बॉम्बे का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय वो था जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत हमने कामयाबी हासिल किया। अक्सर लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। लाखों करोड़ों ऐसे लोग होते हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने के बाद भी अपने पीछे के लोगों को देखते हैं। उसमें से मैं हूं, जो अपने घर परिवार बच्चे को बॉम्बे में छोड़कर आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना और बिहार में भी हमने पिछले 10 सालों से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात अलग है कि संपूर्ण हमें उपलब्धि हासिल नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ वो किसी से कम नहीं है। हम लोगों ने, आप सब भी मिलकर संघर्ष किए और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 2019 में चुनाव लड़ा, 20 में लड़ा, 24 में लड़ा। 20 में तो हमने पावर भी लाया, हमने सरकार बनाया, हमने विधायक बनाया, हम स्वयं मंत्री बने, लेकिन आपको रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब जब आप कोई काम अच्छा करें, अगर उसको रोकने के लिए कोई आ जाए, तब आप 100% गारंटी के साथ मान लीजिए कि काम आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए लोग रोक रहा है। काम आप करिए और कोई नोटिस ना ले, रोके नहीं, तो इसका मतलब है कि काम आपका अच्छा नहीं हो रहा है। और जब काम आप कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बात करेंगे, तरह तरह की उंगली उठाएंगे। लोग उसको रोकने के लिए जब आते हैं, तब इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वही काम हमारे साथ भाजपा ने किया, वो रोकने का काम किया, हमारे विधायक खरीदने का काम किया। दूसरों से और हमें अच्छा लगता है कि लोग हमसे डरते हैं, इसलिए आज हमको रोकते हैं। इसलिए साथियों, मंच पर बहुत सारे नेतागण हैं, अपना में राजनीति नहीं करेंगे। जो जीता वही सिकंदर होता है। मेरे पास कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि आइएगा और आपको टिकट दे दे और आप जाके 3 घंटे में पिक्चर देखकर हंसी मजाक करके घर लौट जाइएगा। ये मेरे 10 साल का तपस्या है, मेहनत है, लाखों लोगों का उम्मीद है, लाखों लोगों ने सपना देखा, उसको साकार करने का जवाबदेही हमने ली है।
को देखना चाहिए, लेकिन सपना देखने से पहले उस सपना को साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में मजबूती से हैं, पूरे बिहार में तूती बोल रहा है। अगर 1 नंबर के कुर्सी पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे तो 2 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी अति पिछड़ा का बेटा होगा। हम 50 टिकट तो उसी को मिलेगा जो पसीना बहाएगा, काम करेगा, जो जीतेगा। जीतने में निषाद समाज सक्षम होगा, अति पिछड़ा होगा तो उनको मिलेगा। सबको धन्यवाद, स्वागत है। लेकिन पार्टी के एक्टिव पदाधिकारी जो हैं, युवा हैं, माला पहनाने के लिए, गले में शॉल देने के लिए होर मचा कर रखे थे, लेकिन उतना ही पार्टी के लिए काम करते तो ज्यादा अच्छा होता, इससे ज्यादा मैं खुश होता। तो विशेष यही कहूंगा कि जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं, अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं, अभी भी बीच मझधार में हम फंसे हुए हैं। जब तक आपका संपूर्ण राज्य में सरकार नहीं बनेगा, लाखों लोग जो सपना देख रहे हैं वो साकार नहीं होगा। और सपना साकार करने के लिए ये लाखों के लाख लोगों को अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए तो आपने सुना कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत सरकार बनाओ अधिकार पाओ को लेकर लगातार वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं और अपने समाज के लोगों को कह रहे हैं, बता रहे हैं, निषाद आरक्षण के बारे में बता रहे हैं। आरक्षण के लिए पहले सरकार बनानी होगी, फिर अधिकार लेना होगा। तो साफ साफ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम आगे बढ़े तो बीजेपी ने किस तरीके से साजिशें की हैं, हमारे विधायक तक खरीद लिए तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई नोटिस लेता है इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप काम करते जा रहे हैं, नोटिस ही नहीं लेगा तो गलत काम कर रहे हैं। तो कई सारी बातों को कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मंच से और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।